उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के प्रवासियों की घर वापसी शुरू हो गई है। आज गुजरात के सूरत से हरिद्वार पहुंचेगी ट्रेन। देर शाम हरिद्वार पहुंच जाएगी ट्रेन। पुणे से भी एक ट्रेन हरिद्वार के लिए रवाना हो रही है, वो भी पहुंचेगी। तो पहली ट्रेन जो है वो देर शाम हरिद्वार पहुंचने जा रही है और बड़ी संख्या में अब उत्तराखंड के जो लोग हैं उनके वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। हालांकि बसों से पहले ही जो तमाम देश के अलग अलग राज्यों में लोग हैं उनको लाया जा रहा है, लेकिन एक बार में ज्यादा लोगों को लाया जा सके इसके लिए ट्रेन की सर्विस उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। आज गुजरात के सूरत से हरिद्वार पहुंचेगी ट्रेन। देर शाम हरिद्वार ये ट्रेन पहुंच जाएगी। इसके साथ ही साथ पुणे से भी एक ट्रेन निकल रही है जो हरिद्वार पहुंचेगी। तो हरिद्वार स्टेशन पर भी तैयारियां कर ली गई। आप देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए गोले बना दिए गए हैं, स्वास्थ्य परीक्षण काउंटर बन गया है और अब तैयारियां राज्य सरकार ने कर ली है कि जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो उनको कैसे रोकना है, कैसे रखना है। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, पहली ट्रेन आ रही है, दूसरी ट्रेन भी आने वाली है और बड़ी संख्या में ऐसी कई ट्रेनें आएंगी, लेकिन जो लोग हरिद्वार पहुंचेंगे, हरिद्वार की धरती पर कदम रखेंगे, उसके बाद की क्या तैयारियां हैं? कहां पर उनको शेल्टर दिया जाएगा, कहां पर क्वारंटीन किया जाएगा, किस तरीके से मेडिकल चेकअप होने हैं? रोहित, क्या सुन पा रहे हैं आप? तो एक बार फिर से रोहित से संपर्क करेंगे, लेकिन सवाल सबके मन में यही है कि उत्तराखंड के लोग वापस आएं। ये बहुत अच्छा कदम सरकार का है। सरकार अब लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग बाहर फंसे हैं, परेशान हैं, उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, सरकार उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ेगी। सरकार उनके साथ खड़ी है और यही वजह है कि आज गुजरात के सूरत से हरिद्वार ट्रेन पहुंच रही है और आमतौर पर अमूमन लगभग 1200 लोग एक ट्रेन में लाए जा रहे हैं इस वक्त, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, और दूसरी ट्रेन भी आएगी। तो इस तरीके से जब तमाम ट्रेनें पहुंच रही हैं तो सवाल यही उठता है कि अब जब वो लोग पहुंचेंगे उत्तराखंड में तो किस तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी, क्या उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि जितना ज़रूरी उत्तराखंड के लोगों को अपने घर पहुंचाना है, उतना ही ज़रूरी ये भी है कि अगर किसी को संक्रमण है तो वो उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्रों में उनकी वजह से न फैलने पाए। और देश भर में प्रवासियों की जो घर वापसी का सिलसिला है वो जारी है और इसी कड़ी में उत्तराखंड वापसी के लिए 1 लाख। तो उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त सीधे हम रुख कर रहे हैं लखनऊ का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो आपको बता दें कि सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ की। ग्राम रोजगार सेवकों को जो बकाया मानदेय हैं वो दिए जाएंगे डीबीटी के जरिए। 225 करोड़ 19 लाख रुपए सीधे खातों में भेजा जाएगा और ग्राम रोजगार सेवकों के जो बकाया मानदेय है, ताकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो बनी रहे, लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इससे पहले भी मुख्यमंत्री एक बड़ी रकम मनरेगा के मजदूरों को दे चुके हैं और अब सीएम योगी की जो बैठक इस वक्त लखनऊ में चल रही है उसमें ग्राम रोजगार सेवकों का जो बकाया मानदेय है, जो काफी समय से लंबित था, वो दिया जा रहा है। 225.19 करोड़ की जो राशि है वो डीबीटी के जरिए सीधे खातों में भेजी जा रही है और उसी बैठक की सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। कर सके। रेगुलरली हम 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों को इस वित्तीय वर्ष में आज जो आप की कृपा से उन्हें प्राप्त हो रहा है
उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह की दर से एक निर्धारित धनराशि प्राप्त होगी। इसके पहले उन्हें 3600 रुपये की राशि प्राप्त होती तो थी। 35,818 उनके जीवन ये यापन के लिए कम थी। ग्राम सेवक हैं जिनको 6,000 के हिसाब से मानदेय मिलेगा। और ग्राम रोजगार सेवकों को बड़ी सौगात है, पहले 3600 मिलते थे, अब 6,000 दिए जाएंगे। और इनकी संख्या लगभग 35,000 है जिनके खाते में डीबीटी के जरिए ये रकम भेजी जा रही है। उनकी शुभकामनाएं बल देंगी। मैं सहयोगी मंत्री, राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव जी जो की ओर से, कृषि उत्पादन आयुक्त तो जो इसके प्रमुख हैं, और ग्राम विकास विभाग के सभी अधिकारियों की ओर से आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आपकी कृपा की प्रार्थना करता हूं कि इसी प्रकार ग्राम विकास विभाग को आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। पुनः मैं प्रमुख सचिव ग्राम विकास, उनके सभी सहयोगी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी तत्परता ने और उनके शीघ्र निर्णय ने आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से 36,000 परिवारों को सुखद अनुभूति होगी। यह एक बहुत ही बड़ा काम, एक ऐतिहासिक कदम मुख्यमंत्री जी आपकी कृपा से, आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ग्राम विकास विभाग द्वारा पूरा किया गया है। मैं पुनः आप के आशीर्वाद की आकांक्षा के साथ, निवेदन के साथ, और इसी प्रकार ग्राम विकास विभाग पर आपकी कृपा बनी रहे और ग्राम विकास विभाग आपकी अपेक्षा के अनुरूप कार्य को पूरा कर सके, इस विश्वास के साथ मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार सर, ये नरेगा एक्ट 2006 का है और ये प्रदेशों में 7-8 में ये लागू होना शुरू हुआ था और मैं 8 से 10 के बीच में तो इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि ग्राम रोजगार सेवक जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देने जा रहे हैं। 225 करोड़ की रकम उनके खातों में जाएगी और सबसे अहम बात यह है कि लगभग 36,000 जो परिवार हैं उनको एक बड़ी मदद मिलेगी। और जो मानदेय है वो भी बड़ा है, पहले 3600 रुपए दिए जाते थे लेकिन अब 6,000 रुपए सरकार देने जा रही है। तो ग्राम रोजगार सेवक जो हैं उनके खातों में थोड़ी देर में रकम पहुंचेगी। 225 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर होंगे और 35,818 ग्राम रोजगार सेवक हैं जिनके खाते में ये रकम जानी है। पहले 3600 मिलते थे लेकिन अब 6,000 रुपए दिए जाएंगे। मैं सर आभार व्यक्त करना चाहूँगा इस अवसर पे सभी ग्राम रोजगार सेवकों का भी जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक बगैर मानदेय के भी इस योजना से जुड़े रहे और काम कराते रहे सर। ये एक बहुत 10-12 साल पुरानी अपेक्षा और आकांक्षा ग्राम रोजगार सेवकों की आज पूरी हुई है सर। मैं आज आपके माध्यम से सर यहाँ पे 75 जिले के सीडीओ हैं और हर सीडीओ के साथ 10-10 ग्राम रोजगार सेवक उपस्थित हैं सर। इन 750 ग्राम रोजगार सेवकों के माध्यम से 35,000 अन्य ग्राम रोजगार सेवक और फिर वहां से 58,000 ग्राम पंचायतों तक। तो सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, सीएम योगी की बड़ी सौगात और ये जो धनराशि दी जा रही है इस पर पूरा प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात ये कि मुख्यमंत्री के साथ ही साथ ग्राम रोजगार सेवकों को भी विभाग ने शुक्रिया अदा किया है, और वो इसलिए क्योंकि लंबे समय से ये लोग बिना मानदेय के काम कर रहे थे और कुछ ग्राम रोजगार सेवक जो हैं उनको मुख्यमंत्री से रूबरू होने का मौका भी मिल सकता है क्योंकि सभी जिलों के सीडीओ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और हर सीडीओ के साथ 10-10 ग्राम रोजगार सेवक भी मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से वर्षवार लंबित मानदेय था वो भी सामने है। 2017-18 में ये पूरी एक बड़ी राशि थी। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, एक जो प्रेजेंटेशन इस वक्त हम लोग देख पा रहे हैं इससे पता चलता है कि 2017 से ही ग्राम रोजगार सेवकों के जो भुगतान थे वो बकाया था, वो लंबित था। आज एक बहुत बड़ी सौगात उस दौर में मिलने जा रही है जब आय का कोई साधन किसी के पास नहीं है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, और एक बड़ी सौगात है खासतौर से उन ग्राम रोजगार सेवकों को जो तकरीबन 36,000 के आसपास पूरे प्रदेश में है। और 2016 में ये शुरू हुआ था, हम कहें उनका जो मानदेय था उसको बढ़ा दिया गया था, 3600 से 6,000 कर दिया गया था, लेकिन पैसा मिल नहीं पा रहा था पिछली सरकार में। और 2017-18
2018-19 और 2019-20 इन 3 वर्षों के दौरान जो पैसा था वो भी पैसा नहीं मिल पा रहा था, और आज वो पैसा मुख्यमंत्री खुद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और ये जो हम कहते हैं बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से प्रदेश के उन सभी 35,000 ग्राम रोजगार सेवकों के लिए, क्योंकि देखिए एक लॉकडाउन भी चल रहा है और लंबे समय से उनकी मांग भी की। जो बात आपने कही अखिलेश कि जिस समय पैसे की जरूरत है उस समय सरकार ने प्रशासनिक मद से इस पैसे को निकाला है। तकरीबन 228 करोड़ के आसपास जो पैसा है, और वो पैसा अब इनके खाते में सीधा भेजा जा रहा है। हमने देखा है लंबे समय से ये आंदोलन कर रहे थे इसी उत्तर प्रदेश में, और उनका ये कहना था कि जो मानदेय पहले थे उतना ही मिल जाए, लेकिन जब बढ़ा दिया गया इसलिए ये पैसा बढ़ गया था। मुख्यमंत्री ने इस बात का संज्ञान लिया और कुछ दिन पहले साफ निर्देश दिए थे खासतौर से ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह को, और ये कहा था कि जितना भी पैसा बकाया है वो सारा एक मुश्त पैसा, बिल्कुल एक मुश्त रकम दी जा रही है अनुभव। लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि जो इस वक्त बैठक की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये पैसे डीबीटी के जरिए ट्रांसफर हो चुके हैं या अभी होने बाकी है? देखिए बस मुख्यमंत्री अब बटन दबाएंगे और उसके बाद कुछ जो लाभार्थी है पहले उनके अकाउंट में ये पैसा जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे जितने भी तकरीबन 36,000 के आसपास जो ग्राम रोजगार सेवक है उन सभी के खाते में ये पैसा जो है वो भेज दिया जाएगा। बिल्कुल। और अभी जो पूरी अधिकारी ब्रीफिंग कर रहे हैं अनुभव, उसमें ये भी बताया गया कि सभी जिलों के सीडीओ हैं उनके साथ 10-10 ग्राम रोजगार सेवक हैं। तो क्या मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार सेवकों से बात भी करने वाले हैं इस बैठक में, ऐसी कोई जानकारी? मुख्यमंत्री जो सीडीओ के साथ जो ग्राम रोजगार सेवक जुड़े हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे वो बात कर रहे हैं, और खासतौर पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से सरकार इस समय में काम कर रही है। और चूंकि ग्राम रोजगार सेवकों की भी भूमिका बड़ी भूमिका होती है, खासतौर से जो मनरेगा के काम होते हैं उनको देखते हुए, और उनकी संख्या भी तकरीबन 36,000 के आसपास है पूरे प्रदेश में, तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री उन्हें भी कुछ संदेश जरूर दे सकते हैं। देखिए बटन बिल्कुल। और जिस तस्वीर की बात अनुभव आप कर रहे थे वो तस्वीर सामने आ गई, वो बटन दब गई है, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट कि जो 35,818 ग्राम सेवक हैं उनके खाते में डीबीटी के जरिए 225 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और देखिए तस्वीर सीधे आपके सामने। सर ये 5 जिले के रोजगार सेवक का भी आप रखते गए लाइन पे सर कि आप उनसे बात करना चाहेंगे। तो ये सबसे पहले हैं अश्विनी कुमार तिवारी कन्नौज, पेज पे कन्नौज। अश्विनी कुमार तिवारी। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, क्या हाल है आपका? सर ठीक है, अच्छे हैं। कितना पैसा आपको मिल रहा है? सर 2,16,000। बिल्कुल अनुभव, देखिए वही अंदाज है जिस अंदाज में मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं से बात की, जिस अंदाज में श्रमिकों से बात की। अब पैसे ट्रांसफर हुए हैं तो रोजगार जो ग्राम रोजगार सेवक है उनका भी हालचाल सीएम ले रहे हैं। सबसे बड़ा कार्य है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कन्नौज के भी लोग जुड़े हुए हैं, उसके अलावा बरेली के लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग जिलों के जो अधिकारी हैं उनके साथ ये ग्राम रोजगार सेवक जुड़े हुए हैं, और मुख्यमंत्री उनसे बात कर रहे हैं। यही बात हमने कही कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री उनसे बात करेंगे और उनका भी हाल चाल जानेंगे, और ये बताएंगे कि ये जो कोरोना का संक्रमण काल है किस तरह से जो ग्राम रोजगार सेवक हैं उनकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। खास तौर से गाँव में इसका संक्रमण न हो, इसके लिए भी एक जिम्मेदारी के लिए कह सकते हैं कि आप भी अपनी एक वॉच डॉग की भूमिका निभाएं। मतलब आप खुद ये देखें कि आपके गाँव में कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है, और देखिए मुख्यमंत्री बिल्कुल। और इस चीज को देखने के अनुभव जरूरत है भी, अगर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे तो जिस व्यवस्था के काल में हम चल रहे हैं उस व्यवस्थाएं बेहतर ढंग से चल पाएंगी। सब लोगों को रोजगार देने में अपना योगदान देंगे। जो अभी प्रमुख सचिव ने और मंत्री ग्राम्य विकास ने जो बात कही है, अगर उसका पालन करेंगे तो बहुत सारे लोग रोजगार पा करके इस योजना को और भी लोकप्रिय बनाने में सफल होंगे। प्रेमलता वाराणसी। क्या नाम है आपका? प्रेमलता आपका नाम। कितना पैसा आपको मिल रहा है? 1,68,500। हाँ, काफी पैसा मिल रहा है आपको। क्या करेंगे इस पैसे के?
तो मुख्यमंत्री अब ग्राम रोजगार सेवकों से बातचीत कर रहे हैं और ये आश्वासन दे रहे हैं कि सरकार आपका ख्याल रख रही है, लेकिन आप लोग भी अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभाएं। तो एक बड़ी सौगात मिली है। और एक बार फिर से रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देश भर में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला चल रहा है और इसी कड़ी में उत्तराखंड वापसी के लिए 1,93,000 लोग अब तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। साथ ही 34,400 लोगों को राज्य सरकार अब तक वापस ला चुकी है। अलग अलग राज्यों से लौट रहे लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। स्क्रीनिंग और चेकअप के बाद ही उन्हें घर भेजा जा रहा है। तो आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। अभी तक लोग बस से ही आ रहे थे, लेकिन अब ट्रेन की सेवा भी शुरू हुई है और मुख्यमंत्री ने खुद भी कहा है कि लगभग ट्रेन चलाने के बाद 2 लाख लोग आएंगे और इस तरीके से प्रवासियों का जो लौटने का सिलसिला है, इस सिलसिले के बीच लोगों का ख्याल किस तरीके से रखा जा रहा है या रखने की तैयारी है, जानने की कोशिश करते हैं। विनोद हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ी संख्या में प्रवासी अब लौटेंगे ट्रेनों के जरिए, किस तरीके के इंतजाम हैं शेल्टर होम के, खाने पीने के, हेल्थ चेकअप के, क्वारंटीन सेंटर के? देखिए अवधेश, मैं आपको पहले बताऊं, सबसे यही अब महत्वपूर्ण जानकारी है कि उत्तराखंड में लगातार वैसे तो आवागमन बसों के माध्यम से प्रवासी उत्तराखंडियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का चल रहा था, लेकिन ऐसे में अब ट्रेन, आज पहली ट्रेन उत्तराखंड पहुंची है। गुजरात से अब सीधे काठगोदाम ये ट्रेन पहुंची है, जिसमें 1200 प्रवासी उत्तराखंडी अपने अपने गंतव्य में पहुंच चुके हैं, जिसमें पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उधम सिंह नगर है। खासकर जो कुमाऊं के जनपद हैं, उनके तमाम प्रवासी उत्तराखंडी अपने अलग अलग इलाकों में पहुंच चुके हैं। और ट्रेनों का शेड्यूल मैं आपको बताऊं कि करीब महाराष्ट्र से अभी ट्रेन एक पहुंचने वाली है और साथ ही सूरत से और बेंगलुरु से अलग अलग 3 ट्रेनें ये पहुंच रही है देश के अलग अलग इलाकों से, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों की संख्या है। एक ट्रेन में करीब 1200 की संख्या है। तो लगातार अपने अपने स्थानों पर प्रवासी उत्तराखंडी पहुंच रहे हैं और सरकार की ओर से भी जो एक विश्वास दिलाया गया था, उस विश्वास के हिसाब से लोग जरा खुश है। अपने अपने स्थानों पर पहुंचकर तमाम व्यवस्थाओं के भी इंतजाम किए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा रही है, सरकार के माध्यम से खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है, मेडिकल जांच कराकर ही उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा है। तो ये भी अब माना जाए कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में प्रवासी अब आ रहे हैं, तो एक चिंता दूसरी भी है अवधेश, क्योंकि लगातार हमने पूर्व में देखा है कि जिस तरह से लगातार जमाती यहाँ पर पहुंचे थे, तो कोरोना की जो मरीजों की संख्या थी उसमें इजाफा हुआ। अब ऐसे में प्रवासी उत्तराखंडी ऐसे ऐसे इलाकों से आ रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है, यानी मुंबई की बात कर ले, अहमदाबाद की बात कर ले, तमाम ऐसे ऐसे इलाके हैं, ऐसे ऐसे शहर हैं जो सबसे देश के हॉटस्पॉट हैं। बिल्कुल, और ऐसे जगहों से अगर लोगों को लाया जा रहा है तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है भी, और वो सतर्कता बरती जाए इसकी उम्मीद भी की जाती है। शुक्रिया विनोद, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बड़ी संख्या में प्रवासी आ रहे हैं और तैयारियां भी उत्तराखंड में पूरी है। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।